आज की इस क्लास में मैं आपको कवि नागार्जुन जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष एवं साहित्य में स्थान पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो देखिए, नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में सन 1911 में हुआ। तो नागार्जुन जी का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में हुआ सन 1911 ईस्वी में। आपका नाम वेदमान मिश्रा था। इनका पहला नाम क्या था? वेदमान मिश्रा था। प्रारंभ में आप यात्री नाम से लिखा करते थे। ये अपने नाम को सबसे पहले कैसे लिखा करते थे? यात्री नाम से अपना नाम प्रारंभ करते थे। बाद में बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर अपना नाम नागार्जुन रख लिया। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम नागार्जुन रख लिया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। इनकी शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? संस्कृत पाठशाला में। आपने देश विदेश में घूमते हुए कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये जगह जगह पर जाते और जहाँ जहाँ से उनको भाषाएं प्राप्त होती तो ये उन भाषाओं को याद करते। तो इन्होंने ऐसे जगह जगह देश विदेश घूमते घूमते कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और सन 1998 में आपका निधन हो गया। फिर इनका निधन 1998 में हो गया। तो ये था इनका जीवन परिचय। इसमें से आप एक दो लाइन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, यानी कि छोटा करना चाहते हैं जीवन परिचय को तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल से लिखा है। आइए अब देखते हैं हम इनकी रचनाएं। पहली है युगधारा, नंबर 2 प्यासी पथराई आंखें, तीसरी है सतरंगे पंखों वाली, चौथी है खून और शोले, पांचवी आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, छठी है हजार हजार बाहों वाली, सातवीं तुमने कहा था, आठवीं पुरानी जूतियों का कोरस, और नौवीं है मैं मिट टरी का बूढ़ा घोड़ा, और 10वीं प्रेत का बयान आदि आपकी रचनाएं हैं। तो ये 8-10 रचनाएं हैं। आपको जो अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। परीक्षा में केवल आपको 2 लिखना है। आपको याद 3-4 करनी, ताकि आप 2 में से 2 भूल जाए, 4 में से 2 भूल जाए तो आप 2 लिख सकते हैं। तो आप इसमें से 4 जरूर याद करिएगा, जो भी आपको अच्छी लगे। आइए अब हम देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताएं। नंबर 1 है भाव पक्ष। पहले क्या आएगा हमारा? भाव पक्ष। भाव पक्ष में है हमारा विद्रोह का स्वर। विद्रोह का स्वर नागार्जुन की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है। किसके प्रति? शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है। इन्होंने हर स्तर पर शोषण का विरोध तीखे शब्दों में किया है। इन्होंने शोषण के प्रति विद्रोह बहुत ही कठोर शब्दों में किया है। तो विद्रोह का स्वर क्या है कि नागार्जुन की शोषितों के प्रति सहानुभूति रही है और इन्होंने हर स्तर पर शोषण का विरोध तीखे शब्दों में किया है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ से आगे हम चलते हैं। देखिए, फिर है इनका प्रकृति चित्र। तो कैसा रहा इनका प्रकृति चित्रण? कैसा इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण किया है? नागार्जुन ने प्रकृति मनोरम चित्र उकेर है। खेती, हरियाली, वन, जंगल, पर्वत आदि आपकी रचनाओं में साकार हो उठे। इनके प्रकृति चित्रण में खेती, हरियाली, वन, जंगल, पर्वत आदि रचनाएं बहुत ही साकार हो उठी है। इसके बाद में है यथार्थ चित्रण। यथार्थ का चित्रण तो नागार्जुन ने जनजीवन के सहज और स्वाभाविक रूपों का यथार्थ चित्रण किया है। नागार्जुन ने क्या अपने जनजीवन में
सहज और स्वाभाविक रूपों का यथार्थ चित्रण किया है। गरीब, दलित तथा निर्धन जीवन को इन्होंने निकट देखा है। तो इन्होंने गरीबी को, दरिद्रता को और निर्धन, गरीब से भी और गरीब जीवन को इन्होंने निकट रूप से देखा है यथार्थ के चित्रण में। तो नागार्जुन ने जनजीवन के सहज एवं स्वाभाविक रूपों का यथार्थ चित्रण किया है। गरीब, दलित तथा निर्धन जीवन को इन्होंने निकट से देखा है। इसके बाद में हमारा कला पक्ष 12 नंबर डालकर आप लिखिएगा। कला पक्ष में पहला पॉइंट है भाषा। तो कौन सी भाषाएं है इनके काव्य रचनाओं में, इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है, आइए देखते हैं। तो नागार्जुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचना की है। तो इन्होंने अपनी काव्य रचना बोलचाल की खड़ी बोली में की है। सरलता, सुबोधता, स्पष्टता तथा मार्मिकता आपकी भाषा के मूल विशेषता है। मूल विशेषता है कौन कौन सी? सरलता, सुबोधता, स्पष्टता और मार्मिकता आपकी भाषा की मूल विशेषता है। तो आप भाषा में इतना भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी में डिटेल्स बताया गया है, इतना भी आप लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे कि नागार्जुन ने बोलचाल की खड़ी बोली में काव्य रचना की है। बस इतना लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद में है दूसरा पॉइंट, छंद। नागार्जुन ने छंदबद्ध तथा छंद मुक्त दो प्रकार की काव्य की रचना की है। नागार्जुन ने किन दो काव्य प्रकार की रचना की? एक तो छंदबद्ध और छंद मुक्त दो प्रकार की काव्य की रचना की है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका, अलंकार। तो कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, कैसे प्रयोग किया है? तो नागार्जुन के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है। तो ये है इनका अलंकार। अब हम देखते हैं आखिरी पड़ाव हमारा, साहित्य में स्थान। कि बिना किसी भय, द्वंद्व, संकोच के अपनी बात को दमदारी से रखने वाले नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या है कि बिना किसी भय से, द्वंद्व, संकोच के बिना अपनी बात को इन्होंने रखी है। किन्होंने? नागार्जुन ने बिना भय से, बिना संकोच, बिना द्वंद्व के अपनी बात को दमदारी से रखने वाले सूर्य नागार्जुन का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। आपकी सपाट बयानी के लिए वे निरंतर याद किए जाएंगे। और इन्होंने जो योगदान दिया हिंदी साहित्य में, इनके लिए इनको हिंदी साहित्य सदा ही स्मरण करता रहेगा। तो ये है इनका साहित्य में स्थान। आप अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से हर एक प्रश्न को कंप्लीट कीजिए। देखिए, ये महत्वपूर्ण कवियों में से एक कवि थे नागार्जुन जी। तो आप यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और महत्वपूर्ण कवि की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पे जाकर, वहाँ से सभी महत्वपूर्ण कवि को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने वही कवि बताए हैं जो अधिकतर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, आप इनको छोटा भी कर सकते हैं, पूरा डिटेल से बताया गया है, पूरा डिटेल से मैंने बताया, इसलिए आप छोटा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये अलंकार, इसके बाद में साहित्य में स्थान। ऐसा नहीं कि मैंने जितना लिखा आप भी इतना ही लिखे, छोटा भी कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वहाँ भी कवि परिचय अच्छे से कंप्लीट कर सकते और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके।